खाना बनाने का एक अनोखा नया तरीका। जब बर्तन नहीं हो आसपास तब भी खाना बन सकता है बिल्कुल खास। ये देखिए, इस तरीके से आप खाना बनाएं और आप उंगलियां चाटते रह जाएं। वीडियो अंत तक जरूर देखें। मैगी इंस्टेंट नूडल्स हमने हमारे बिना यूटेंसिल के हमने तैयार कर लिए। हेलो फ्रेंड्स, देव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा एक बिल्कुल ही मज़ेदार एक नया हटके एक एक्सपेरिमेंट है। अगर मान लीजिए आपको खाना बनाना है और आपके बर्तन नहीं मिल रहे हों, फिर भी आप खाना बना सकते हैं, वो भी चंद मिनटों में अपनी साइंस की मदद से। चलिए देखते हैं कि आखिरकार बिना यूटेंसिल के, बिना बर्तनों के खाना कैसे पकाया जा सकता है, वो भी साइंस की मदद से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों में हमारे को गाय के गोबर से बने हुए कंडे या किसी भैंस के गोबर से बने हुए कंडे भी चलेंगे। ये हमें तसला चलेगा। इसमें कुछ लकड़ियाँ भी चाहिए जो कि हमारे इसमें नीचे की तरफ रखी हुई हैं, जो कि इसमें कंबस्टिबल मटेरियल के रूप में यूज़ होगा, ठीक है। और कुछ वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि ये पोटैटो यानी कि आलू, टोमेटो यानी कि टमाटर, हमारे पास में अनियन प्याज, कोरिएंडर धनिया, चिली यानी कि मिर्ची, नाइफ और स्पून भी रिक्वायर्ड रहेगा। और इसके साथ में ये टेबल स्पून यानी कॉमन सॉल्ट NaCl, इसकी भी रिक्वायरमेंट हमारे रहेगी। इसके साथ में जो फूड मटेरियल हम पकाने जा रहे हैं वो हमारे पास में ये नूडल्स हैं। इन नूडल्स को हम पकाएंगे। अच्छा, जो हमारे पास खाना पकाने के लिए हमारे पास में जो यूटेंसिल रहेगा, यूटेंसिल की जगह पर ये पॉलीबैग का रिक्वायरमेंट रहेगा, हम इसका यूज़ करेंगे। और ये हमारे पास में एक वुडन स्टिक, जिसका यूज़ हम खाना पकाने के लिए कैसे करेंगे वो हम आपको आगे एक्सपेरिमेंट में बताएंगे। शुरुआत कैसे करना है देखते हैं। हमारे पास में ये तसला है, ये हमारे पास में गाय के गोबर के बने हुए कंडे हैं, ये हमारे पास में लकड़ी है, ये रॉ मटेरियल है हमें जलाने के लिए, कंबस्टिबल मटेरियल इसको हम कहेंगे। इसके बाद में ये हमारे पास में, ताकि तसला जब हम इसका यूज़ करेंगे तो इसके अंदर ये थोड़ा सा रेत का भी यूज़ करेंगे, तो रेत भी हमने लेके आए हुए हैं। और जलाने के लिए ये जल्दी से जल जाए, क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है कंडे का और लकड़ियों का, इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाई रहता है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये हाथ पकड़ ले, जल्दी से जल्दी ये जल जाए। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें यहाँ पर फ्यूल भी लिया है। ये वो फ्यूल है जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, और इसका यूज़ हम अभी यहाँ पर जलाने के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटर में हमारा तसला लेके आएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो रेत हम लेके आए हैं, इस रेत को इसके अंदर डालें। रेत क्यों डालना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो रेत है, जब हम इसको यहाँ पर इस तसले के बॉटम में डालेंगे तो जो भी कंबस्टिबल मटेरियल हम रेत के ऊपर रख करके जलाएंगे, तो उसकी वजह से ये इस कंबस्टिबल मटेरियल जलने पर इसका जो टेम्परेचर है या जो हीट है वो इसके बॉटम में नहीं जाएगी, क्योंकि जो रेत है वो हीट को फ्लो होने में रेजिस्टेंस देगा। यानी कि ये एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि इसको हीट को फ्लो होने में रोक देगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें रेत को सबसे पहले बॉटम में प्रॉपर तरीके से हमको बिछा लेना है, जो कि मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको बिछाना है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको रेत को इसके अंदर नीचे बॉटम में सेट कर लेना है। इसके बाद में ध्यान दीजिए, इसके बाद में आपको सबसे पहले लकड़ियों को रखना है। लकड़ियों को रखना है, लकड़ियों के बीच में, जैसे 3 लकड़ियाँ हमने रख ली, उसके ऊपर फिर कंडे रखना है। इसको भी प्रॉपर तरीके से रखना आना चाहिए। और इसके बाद में जब ये कंडे रख लिए हमने, उसके बाद में फिर से इनके ऊपर ये लकड़ियों को फिर से रखना है। ये लकड़ियाँ और जो गाय के या भैंस के गोबर से बने हुए जो कंडे हैं, उपले हैं, ये कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं। ये कंबस्टिबल मटेरियल मतलब जो आग जिसमें आसानी से लग जाती है या जो जलने योग्य होते हैं, उन्हें हम कंबस्टिबल मटेरियल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में ये फ्यूल है। इस फ्यूल का यूज़ हम अब इसको इसके ऊपर डाल करके अभी चेक करते हैं।
अब हम ये जो फ्यूल है इस फ्यूल को इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कंडों का और लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्यूल। तो हमें ऐसा फ्यूल चाहिए जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो ये फ्यूल है इसको यहाँ पर डालेंगे, लकड़ियों के ऊपर भी और कंडों के ऊपर भी प्रॉपर तरीके से, ताकि अच्छे से जल्दी से इसमें आग लग जाए। बहुत ही सावधानी से आपको ये सारे काम करने हैं, क्योंकि ये जो फ्यूल है ये हाईली फ्लेमेबल होता है। तो आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए जब आप आग लगाएं तो आपके हाथों पर ये ना लगा हुआ हो, ठीक है। प्रिकॉशंस मस्ट बी नीडेड, क्योंकि प्रिकॉशन के बगैर अगर आपने कोई भी काम किया तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आ जाए। देखिए ये फ्यूल की बदौलत ही ये कंबस्टिबल मटेरियल आसानी से अब चलना शुरू हो गया है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि पहले ये प्रॉपर तरीके से जरा जल जाए, उसके बाद में फिर हम इसके ऊपर अपना प्रॉपर सेटअप लगाएंगे। और वो सेटअप किस तरीके से काम करेगा वो पहले ये जलना जरा चालू कर दे, उसके बाद आपको बताते हैं। तो देखो जरा यहाँ ध्यान से, हमने जो यहाँ पर अभी तसले में जो आग लगाई थी उसे जरा जूम करके दिखाओ बेटा। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आग लगा दी है, ठीक है। अब जरा अपनी पोजीशन पे लेके आओ बेटा। अब आप जरा देखें, हमने यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर 2 चेयर ले लिए हैं और 2 चेयर के ऊपर यहाँ पर एक स्टिक को हम इस तरीके से रख देंगे। और जो हमने वेसल जिसका हमने यूज करना है पॉली बैग, उसको हम पानी में भर के, उसके अंदर पानी भर के उसको इसके ऊपर हम हैंग कर देंगे, यानी लटका देंगे। और फिर उसके बाद में ये प्रॉपर तरीके से पकेगा। तो कैसे काम होगा देखते हैं। इसके बाद में आप लोग जरा ये देखें कि यहाँ पर हमने अभी वेसल के रूप में यहाँ पर पॉली बैग का यूज कर लिया है और नीचे से हमारा कंबस्टिबल मटेरियल जल रहा है, जिसकी फ्लेम इस पॉली बैग में लग रही है। और यहाँ पर हमारा जो ये पानी है, ये पानी अब यहाँ पर थोड़ी ही देर में ये बॉईल होगा। मैं इसे प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के पास ले आता हूँ, ताकि जो कंबस्टिबल मटेरियल का जो रेसिड्यू है वो हवा के साथ में उड़ रहा है, ताकि वो इस पानी के अंदर ना जाए। हमारा पहला पूरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि इसको पूरी तरीके से गर्म करें, बॉईल करें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पॉलीथिन में पानी भरा हुआ है और नीचे से फ्लेम इसके कांटेक्ट में आ रही है और ये पॉलीथिन फट नहीं रही है, ब्रेक नहीं हो रही है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे का एक्चुअल रीजन मैं बताता हूँ आपको। इसके पीछे का एक्चुअल जेन्युइन रीजन जो है वो ये है कि यहाँ पर जो फ्लेम है वो इस पॉली बैग से कनेक्ट हो रही है, और कनेक्ट होने के बावजूद भी जो ये यहाँ पर फट नहीं रही है, ब्रेक नहीं हो रही है, उसके पीछे का कारण बस एक ही है कि पॉलीथिन का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, परंतु पानी का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। जब ये दोनों एक साथ कांटेक्ट में आ गए हैं तो कांटेक्ट में आने की वजह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन का इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया है, और इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया है इसलिए ये पॉली बैग ब्रेक नहीं हो रही है और प्रॉपर तरीके से ये जल रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पानी हमारा बॉईल भी होना शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ पे पानी अपना बॉईल हो चुका है ऑलरेडी, इसमें पानी अच्छा खासा बॉईल हो चुका है और पॉली बैग अभी तक यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है। इससे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों का इग्निशन टेम्परेचर कंबाइंड वे में बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये ब्रेक नहीं हुआ। चलो अब हम यहाँ पर इसका यूज़ खाना पकाने में करते हैं। हमारी सहयोगी हैं वर्षा, बेटा जरा इसमें ये सब्जियां डालना स्टार्ट करो। सबसे पहले इन्होंने ग्रीन चिली डाली हैं प्रॉपर तरीके से, बस इतनी ही चिली बहुत है। अब इसके बाद में इन्होंने क्रस्ट पोटैटो डाले हैं, बस कितना बहुत है। इसके बाद में इन्होंने अनियन डाला है, यहाँ पर इन्होंने अनियन डाल दिया है। इसके साथ में इन्होंने टोमेटो भी डालना है, तो अब यहाँ पर इन्होंने इसमें टोमेटो भी डाला है। बस अब इसके बाद में यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स बाद में डालेंगे, बाद में अभी नहीं।
अब हम इसको थोड़ा सा और बॉईल होने देते हैं और इसको पकने के लिए हेल्प के लिए यहाँ पर नमक की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसके लिए हमारी सहयोगी आएंगी। महिमा जरा बैठ जाओ बेटा, और इसमें 1 स्पून नमक डाल दो बस। इसमें नमक डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नमक होता है वो किसी भी चीज़ को पकाने में बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा देता है, ठीक है। तो अभी इसको हम 5 से 10 मिनट होल्ड रखते हैं ताकि ये पकना स्टार्ट हो जाए। अब आप अगर देखें, जरा इसे दिखाएं, तो अब हमारा जो काम है वो बिल्कुल सिंपल हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो हमारी सब्जियां हैं ये प्रॉपर तरीके से बॉइल्ड हो रही हैं, प्रॉपर तरीके से बॉइल्ड हो रही हैं। तो अब हम यहाँ पर इसमें हमारा मेन फूड डालेंगे। हमारा मेन फूड क्या है? मैगी। तो मैगी को अभी हम इसमें डालते हैं। तो अब इसके अंदर हम अपना मेन मटेरियल डालने जा रहे हैं। तो मेन मटेरियल डालने के लिए हमारी सहयोगी नीतिका आ रही हैं। जरा बेटा जल्दी से इसमें मैगी डाल दो। तो इसके अंदर हमने मैगी डाल दिया है। मैगी डालने के बाद में इसमें मैगी का मसाला भी डालना पड़ेगा। तो मैगी का मसाला डालने के लिए हमारी सहयोगी वंशिका आ रही हैं। जरा इसमें मैगी का मसाला डाल दो और कैमरे की तरफ जरा एक बार देख करके बताओ कि कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और जरा इसे अब पकने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। ये हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट मैगी हमारी यहाँ पर पक चुकी है। अब हम इसे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसे बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद में फिर हम ये देखते हैं कि हमारी मैगी कितनी पक गई है। इसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा स्टेप है इसको बाहर निकालना, ठीक है। अब हम इसको जो हमने बनाया है, अब हम इसमें इस थाली में इसको ट्रांसफ़र करके जरा चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर तरीके से मैगी हमारा ये जो नूडल्स हैं ये बना है या नहीं। बहुत ही ज़्यादा हीट है, बहुत ही ज़्यादा हीटेड है। मतलब जहाँ तक मेरा मानना है बना तो पूरा ही होगा, पर ये देखिए हमारी 2 मिनट मैगी तैयार हो चुकी है। इसका एक क्लोजर लुक देखिए, कितनी ही प्यारी हमारी ये मैगी इंस्टेंट नूडल्स हमने हमारे बिना यूटेंसिल के हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका एक एक बाइट लेंगे और आपको बताएंगे कि इसका क्या टेस्ट है। तो सबसे पहले इसका टेस्ट लेने आ रही हैं नीतिका, हमारी पहली स्टूडेंट नीतिका। इसका टेस्ट लेकर के आपको बताएंगे कि ये कैसा लगा उनको। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत यम्मी है सर, बहुत अच्छी है। अब हमारी सेकंड स्टूडेंट महिमा इसको जरा चेक करके आपको बताएंगी कि इनको कैसा लगा। चेक करो बेटा, कैसा स्वाद है बेटा इसका? सर बहुत अच्छी है। हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट अमृता इसका टेस्ट लेकर के बताएंगी कि कैसा इसका टेस्ट है, ठीक है। कैसा टेस्ट है इसका? बहुत अच्छा है। अब हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट वंशिका इसका टेस्ट लेकर के आपको बताएंगी कि कैसा लगा। जरा टेस्ट लो बेटा इसका, कैसा स्वाद इसका? थम्स अप। अब हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट वर्षा इसका टेस्ट लेकर के आपको बताएंगी कैसा टेस्ट है बेटा इसका। अच्छा है। अब हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट गर्वित, रविकांत और कुणाल ये चेक करके बताएंगे आपको कि कैसा स्वाद लगा। गर्वित बेटा चेक कर सकता हूँ, कैसा स्वाद बेटा इसका? अमेजिंग, ओह माय गॉड। बेटा कैसा स्वाद है? बहुत अच्छा है। आपने पहले खा चुके हो? बहुत बहुत बढ़िया, वेरी डिलीशियस। वेरी डिलीशियस। समझ रहे हैं आप बिना यूटेंसिल के भी अपनी मैगी बना सकते हैं। हम 4 स्टूडेंट हैं। ये हमारे गोपाल हैं, ये हमारे आदित्य हैं, ये हमारे शौर्य हैं और ये हमारे अंशुल हैं। और इसमें से ये 3 पहले ही चेक कर चुके हैं, केवल ये हमारे भैया रह गए हैं। जरा इनको भी चेक कराते हैं। चेक करके दिखाइए आदित्य। बेटा कैसा स्वाद है इसका? हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट प्रांशु इसको जरा चेक करके बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। जरा चेक करो।
अच्छा है, वेरी डिलीशियस। ये हमारे कैमरामैन भी हैं इस वीडियो के, इसलिए इनको ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग भी रहा है। इसके बाद में मैं खुद स्वयं चेक करूंगा कि आखिरकार इसका स्वाद कैसा है। ठीक है, अब इसका टेस्ट मैं लेकर के खुद बताऊंगा आपको। क्या ये बच्चे मेरी वजह से अच्छा बोल रहे थे, क्या ये वास्तव में ही डिलीशियस है? इसको जरा मैं चेक करके बताता हूँ। यम्मी, मजा आ गया। सच में ऐसा लग रहा है, स्मोकी फ्लेवर है हल्का सा, इसके अंदर पूरा मैगी पक चुका है, नूडल्स का पूरा स्वाद आ रहा है, बहुत ही डिलीशियस है। आप लोग भी जरूर बनाएं अपने घरों पर। और इस तरीके के अमेजिंग साइंस के एक्सपेरिमेंट देखने के लिए देव कोचिंग क्लास को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और अपने अनुभवों को भी साझा करें। अगर आपको कोई नया कमेंट देना हो तो अपने सुझाव भी नीचे दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।